रघुनाथ जाने। शेठ जी से धन लिया, बच्चे का विवाह किया, बच्चे बाहर गए, वहां से धन आया, सेठ जी को लौटा दिया। और सेठ जी को लौटा दिया, सेठ जी ने कहा, एक पर्ची लिख के देने लगे कि हमारा चुकता धन कर दिया और अब इनका कोई लेना देना नहीं। वो पर्ची देने लगे तो केवट ने कहा रघुनाथ, बोले तुमको पता है धन दे दिया, अब ठीक, बोले रघुनाथ जी जाने। जब शेठ जी ने कहा रघुनाथ जी जाए तो मन में थोड़ा लोभ आ गया, उसे सेठ को लोभ आ गया। उसने क्या वो पर्ची अपने उस डायरी में रख दी। हाँ बोले ठीक है ठीक है ठीक हो गया ठीक है। केवट आया, अब तो रघुनाथ जी के चरणों में ही बैठा रहता है, सुबह से शाम सेवा करता है, झाड़ू लगाता और जो प्रसादी मिलती उसे पा लेता, सेवा में रहता है। शेठ जी एक दिन मिले, बोले क्यों केवट जी हमारा धन नहीं दिया? बोले दे तो दिया। बोले कहाँ दिया, कोई सबूत है? हमने कोई पर्ची दी? बोले रघुनाथ जी जाने। शेठ ने मुकदमा लगवा दिया, मेरा धन नहीं दिया, मेरा धन नहीं दिया। मुकदमा चल रहा था, जज ने कहा संबंध निकालो, संबंध निकालो। केवट को बुलाया, क्यों तुमने इनका धन लिया था? बोले लिया था। बोले वापस कर दिया? बोले कर दिया, दे दिया। बोले कोई लिखित है? जज साहब बैठे कुर्सी पे ऊंचे और केवट नीचे खड़ा है, क्यों तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हें इन्होंने धन दे दिया? बोले रघुनाथ जी जाने, हमने तो दे दिया, रघुनाथ जी जाने। तो जज ने समझा कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, वो जानता होगा, उसके सामने धन दिया होगा। ठीक है जाओ, और अपने बाबू से कहा रघुनाथ जी के नाम संबंध जारी कर दो, रघुनाथ जी को बुलाओ, वो बताएंगे। रघुनाथ जी के नाम संबंध जारी किया तो संबंध लेके जो चौकीदार आया, पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। एक व्यक्ति मिले, बोले भैया रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं रहता, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर अवश्य है। चौकीदार ने कहा तो रघुनाथ जी को ही दे दो। तो संबंध लेके पहुंचा तो पुजारी जी आ रहे थे। बोले क्या बात है? बोले जो रघुनाथ जी का संबंध है। तो उन्होंने भगवान की ओर देखा, पुजारी जी ने, बोले वाह संबंध बुला लिया, इसमें भी तुम्हारी लीला, तुम जानो दस्तखत पुजारी जी ने कर दिया, दस्तखत कर दिया, ले जाके दे दिया। रघुनाथ जी को संबंध मिल गया। अब देखिए जब पुजारी जी ने वो संबंध लेके राघव के चरणों में रखा और कहा, हे राघव, हे रघुनाथ जी, राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। ऐसे नहीं, जितने भक्त बैठे हैं ना, श्री भक्त प्रभु राम का गुणगान करते हुए गाएंगे। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरा तेरा मेरे राम तेरा 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 मेरे राम राम राम। और रामेश्वर की रहे हो।
हरि बोल। पारे जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम मेरा श्री राम श्री राम श्री राम मेरा श्री राम श्री राम श्री राम मेरा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हजारीश्वर महादेव की जय हो। पुजारी जी ने कहा, हे राघव, हे रघुनाथ, ये आपका सेवक है, कुछ नहीं जानता और आपके सिवा इसका कोई नहीं है, आपके चरणों में पड़ा रहता है, ख्याल करिएगा, जरा देखिएगा। इधर जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गवाह आ गया होगा जिसके सामने केवट ने पैसे दिए, तो कहा रघुनाथ जी हाजिर हो। चौकीदार ने पुकारा, द्वारपाल ने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जानते हो प्रेम कितना है, समर्पण कितना है केवट का। एक वृद्ध हाथ में झड़ी लिए हुए है, हाथ पे बिल्कुल दुबला बदला, हाया छड़ी लगती, देखते आप रघुनाथ जी? हाँ बोले मैं ही रघुनाथ। कटगृह में खड़ा कर दिया, मेरे राघव का कितना प्रेम, भक्त के प्रति कहाँ खड़े पहुंच गए, कटगृह में खड़े हो गए, भक्त की गवाही दे रहे हैं। ये होता है प्रेम, ये होता है समर्पण। कि राम जी को आना पड़ा, खड़े रहे, बोले आप ही रघुनाथ जी? बोले हम ही रघुनाथ। बोले आपके सामने इन्होंने पैसे दे? बोले दिए। बोले सेठ जी को यहीं रोका जाए और इनके घर जाके फलानी अलमारी में, फलानी डायरी में, फलाने नंबर पेज पे रख के पर्ची निकालना। चौकीदार को भेजा, गया लेके आया, उस पर पर्ची मिल गई सबूत में। केवट को उस झूठे कलंक से मुक्ति मिल गई और सेठ को सजा हुई।
पर जब केवट जाने लगा तो जज जी ने पूछा, जो बाबा खड़े थे कटघरे में, उनका चेहरे का तेज पटवा अलग थे, ये कौन से गांव में रहते? उसी गांव में रहते हैं। केवट ने कहा, रघुनाथ भैया। तो तुम किस गांव में रहते हो? बोले, जहां रघुनाथ रहते। वो रघुनाथ कहाँ रहते? बोले, जहां मैं रहता हूँ। कितना सज्जन भक्त, क्यों वो मंदिर में रहता था रघुनाथ जी के, तो कह जहाँ रघुनाथ जी का रहते वहीं मैं रहता हूँ। रघुनाथ जी मंदिर में रहते थे। जज ने कहा, ये बताओ रघुनाथ जी जिस गांव में रहते उसी में तुम रहते हो? बोले, हाँ उसी में। और रघुनाथ जी जहाँ रहते, बोले वहीं में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? बोले, जहाँ रघुनाथ जी रहते वहीं में रहता हूँ। जज आपको ध्यान हो गया कि भगवान राघव स्वयं इसकी गवाही देने के लिए आए। उसी दिन से उनने त्याग पत्र कर दिया उस कुर्सी का। देखो, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, राघव मेरे सामने खड़े रहे रघुनाथ जी, और मैं जज बनकर कुर्सी पे बैठा रहा, निर्णय करता रहा। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, उस ब्रह्म को नहीं पहचाना पाया, उस ईश्वर को नहीं पहचान पाया। यही तो प्रेम है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज रसावन। सच्चिदानंद जग पावन, अति अस कहे चले। भगवान शंकर प्रणाम करते, जय सच्चिदानंद, जय जगदीश्वर, जय। भगवान शंकर ने बार बार प्रणाम किया तो माता सती बोली, किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले, तुमने देखा नहीं देवी? बोले, कौन? बोले, जो अभी राम जी की लीला चल रही है, तुमने प्रणाम नहीं किया। बोले, किसको? बोले, ये राम जी भगवान ब्रह्म का अवतार है। बोले, राम है, इन्हें तुमने प्रणाम किया जो पत्नी के वियोग में भ्रमण कर रहे। अगर ये ब्रह्म है तो इन्हें पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है, इन्हें ये पता नहीं। बोले, देवी ये प्रिय परमात्मा मेरे राघव की लीला है। बहुत समझ नहीं समझ में आया, बहुत समझाया नहीं समझ में आया, कई विधि से समझाया, समझ में नहीं आया। भगवान शंकर को ने अब विचार किया कि ये समझने वाली नहीं है, तो भगवान शंकर ने बहुत समझाने के बाद जब नहीं समझी तो कह दिया, क्या? जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले। बट छाए जब लग तुम
समझ गए कि अब ये भगवान की लीला है। और सती भगवान की लीला को नहीं समझ पाई, सती परमात्मा की लीला को नहीं समझ पाई, तो कह दिया, हे देवी, तुम्हारे मन में संदेह है, जिस प्रकार तुम्हारा संदेह मिट जाए तुम वैसा करो। और जब तक तुम लौट कर नहीं, हम बट वृक्ष की छाई में यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पाओगे हमको, हम यहीं बैठे। और उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे। माँ सती गई, माँ सती जाने लगी तो जब भगवान शंकर ने एक बार कहा, क्या करहु सोयतन विवेक विचारे। वो समझ गया कि भगवान की लीला कुछ होने वाली है, कुछ करेंगे परमात्मा। तो कह दिया, देवी देवी सुनो। क्यों? बोले, करहु सोयतन, जो यत्न करो सच्चाई पाने के लिए, करहु सोयतन विवेक विचारे, करहु सोयतन विवेक विचारे। विवेक से करना, विचार से करना, समझ कर कहना। जो तुम करने जा रही हो उसमें बुद्धि और विवेक का ध्यान रखना। लेकिन वो भगवान की लीला नहीं समझ पाई, वो तो महामाया मोह। और माँ सती कौन है? वो भी साक्षात महामाया है, भगवती है, जगत जननी है, विश्व माता है। लेकिन राघव जब कोई लीला करते हैं तो जिसको वो जनाना चाहे वही जान सकता है, और जिसको नहीं जनाना चाहे वह भगवान की लीला को नहीं जान सकता। माँ ने कहा, अब क्या करें, कैसे परीक्षा लें? तो उनने कुछ नहीं, उनने सीता जी का ही रूप बना के आगे चल रही। पीछे राम जी आ रहे, वो आगे सीता का रूप धारण करके आगे। राघव ने लक्ष्मण का, भैया लखन, ये माया है, देखो ये माया है। अब माँ सती कहती है कि यदि हमको माता कहेंगे और सती ये कहेंगे, ओ सीते तुम कहाँ थी, अभी तक हम ढूंढ रहे, तो हम समझ लेंगे कि ये तो साधारण मनुष्य है। और अगर इन्हें पहचान लिया तो बात अलग। अब राम जी के सामने बड़ी विडंबना, माँ है, सती माता है, और सीता जी का रूप धारण करके आई। हम सीता कह नहीं सकते, सीते कह नहीं सकते क्योंकि माँ है, और माँ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सीता के रूप में है। बड़ी विडंबना। अब राम जी कैसे कहें? वो आगे जा रही, मेरे राघव ने लीला की, और राघव लीला करते हुए बोले, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं देवी? वो आप यहाँ कहाँ भ्रमण कर रही हैं? हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? कह दिया, वो आप यहाँ कहाँ भ्रमण कर रही हैं? अब ये देखा तो सती संकोच में, अब क्या? इतने में भगवान ने कहा, माँ संकोच में पड़ेगी, तो उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन करा दिए, दिव्य लीला दिखाती। राम लखन सीता चले आ रहे, कहीं समस्त देवता उनकी पूजा कर रहे, आरती कर रहे, सीता साथ में है। सती ने देखा, भ्रमित हो गई और सिर पकड़ के वहीं बैठ गई, नेत्र बंद कर ली, और आंख खोली तो कोई माया नहीं, लौट आई और सीधी आई। अब ने कहा कि हम क्या करें? और भगवान की माया भगवान शंकर समझ गए, तो भगवान भजन कर रहे। जब वो आई और भगवान शंकर ने क्या, देवी ले ली परीक्षा। कहीं समीप महेश तब हर्ष पूछी कुशला,
जब महेश के समीप पहुंची तो भगवान शंकर मुस्कुराए बोले, देवी सत्य सत्य बताना, क्या क्या कैसे पहचाना? सभी शंका का समाधान किया। सती कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुस्साए, किन प्रणाम तुम्हारे सुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे गिराई। भगवान शंकर तो समझ गए, बोले प्रभु कछु नहीं करे, नाम ने कोई परीक्षा ली, झूठ बोल गई, झूठ कोई परीक्षा नहीं, हम तो आपकी तरह प्रणाम करके बगे। कछु न परीक्षा लीन गुस्साए, किन प्रणाम तुम्हारे सुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे गिराई। भगवान शंकर समझ गए कुछ लीला हो रही गोविंद की। वे तो सब देख रहे थे ध्यान में, झूठ बोल गई आके। भगवान शंकर गए कोई लीला करने वाले भगवान, तो उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जैसे तुम्हारे बहुरी राम माय बाप रे, बहुरी राम राम शिरोनावा, प्रेरित जेहि झूठ गावा। बहुरी राम माँ यही शिरोनावा, प्रेरित है जय झूठ गावा। भगवान शिव ने महामाया राघव की माया को नमस्कार किया। हे राघव, क्या विचित्र माया है तुम्हारी। और सती के झूठ को सुनकर अब मन में सती का लिए वो भाव नहीं रहा, क्योंकि माँ का रूप धारण कर लिया। यही तन सताहे भेंट मोहे नाहे, शिव संकल्प कीन मानो माए। तन सताहु भेंट मोहे नाहे, शिव संकल्प कीन मानो माए। मन में संकल्प कर लिया कि अब इस रूप में माँ सती को हम अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और ये संकल्प मन ही मन, माँ सती समझ गई कि भोले बाबा कुछ विचार कर रहे हैं, और वहां से चल दिए। और आकर जब कैलाश पर्वत पे आए तो बैठ गए, लेकिन माँ सती को अब बगल में आसन नहीं दिया। माँ सती बड़ी संकोच में और समाधि लग गई, लंबी समाधि लग गई, बहुत बड़ी। माँ सती इंतजार में रहे कि अब मुझसे क्या हुआ, अब भोले बाबा नाराज हैं, बात कैसे करूं, बात कैसे करूं।
राम नाम से वो सुमुरन लागे, जान सत्य जगतपति जागे। भगवान की समाधि खोली, राम 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 वाणी से निकला राम राम। मां सती ने कहा आवत तो जगत के पति भगवान भोलेनाथ जाग गए। और सुनो उस समय क्या हुआ, उस समय प्रदेश बना दिया गया था राजा दक्ष को। आज जो अध्यक्ष होते हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं अपन, प्रदेश अध्यक्ष कोई पार्टी बना देती है, उसी प्रकार उस समय प्रदेश बना दिया था देवताओं ने दक्ष महाराज को। और वो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। दक्ष प्रदेश बहुत ही काला। उसी समय दक्ष महाराज प्रदेश अध्यक्ष पद पे पहुंचे और यज्ञ की रचना की। अब देखो, मां सती से भगवान शंकर तो नाराज है और इधर दक्ष भी भगवान शिव से थोड़े नाराज थे। देवताओं को ये पता था कि इन दोनों में थोड़ी चल रही है, दामाद ससुर में हल्की हल्की। अब देवताओं को तो निमंत्रण दिया तो देवता बड़े विचार किए। देवताओं की देवियां तो बड़ी विचित्र। यज्ञ में जा रहे तो देवियां वहीं से निकल रही। उन्होंने कहा ना ऐसे चलो। देवताओं ने कहा ऐसे चलो। वो हाँ कैलाश पर्वत बीच में पड़ता है, ऐसे चलो। तो देवताओं के जब विमान जा रहे तो माँ पार्वती जी देख रहे, ये माँ सती देख रहे ये विमान जा रहे। और वो बता रही देवियां, हम ये लेटर है, पत्र है तुम्हारे पिताजी का, हम यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा है हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, सभी जा रहे हैं। भोलेनाथ नाथ अब उन्होंने कहा कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ, ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, ये नहीं कहा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय श्रुतीन, तो मैं जाऊं यतन, सादर देखन सो। पिता के घर में बड़ा उत्सव है, यज्ञ है। हे भोलेनाथ आज्ञा दो तो हम दर्शन कराएं यज्ञ के। भगवान शंकर ने कहा देवी निमंत्रण तो नहीं आया है, और जब धार्मिक अनुष्ठान हो घर में और निमंत्रण ना आए तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार विनम्र अनुरोध किया तब सती ने, तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है। साथ में और 2-4 गण भेज दिए कि जाओ। यहाँ आई, सब मिली बहनें, माता मिली। बहनों ने थोड़ा मन बेसा रहा, ओह ठीक है। माता की मुस्कुरा के मिली, प्रेम से मिली, मैया बड़े प्रेम से मिली। कुछ बहनों ने तो पूछला, अच्छा अरे भैया कपड़ा मपड़ा पहनते कि दिगंबर ही घूमते? अरे कोई महल वगैरह बनाया कि व्यंग कर रही है माता सती को देखकर। माता का प्रेम देख पिता के पास यज्ञ में पहुंचे तो सबको भाग देगा। अपने आराध्य भगवान शंकर को जब कोई भाग नहीं देखा तो क्रोध में आ गया। तो इतने क्रोध में आई कि अपने पिता से सब कुछ कह दिया जो कुछ कहना है, और योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया।
नारद के माध्यम से भगवान शंकर को पता चला। उन्होंने वीरभद्र नाम के एक वीर को उत्पन्न किया। राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। राजा दक्ष के सिर को काट दिया। अब सारे देवता कल कथा शिव भाई की होगी। आप लोग भाव से गाएं। भाव से गाएं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं प्रभु वेद स्वरूप। भगवान शंकर का ध्यान करें हृदय में और हजारेश्वर महादेव का ध्यान करें। नेत्र बंद करके मन को उनको अर्पण करें और ध्यान से स्तुति सुने। जो आता है वो गाएं। नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपा चिराकाश मातस वासं भजे निराकार निराकार मूलम तिरियं निराकार निराकार मूलम तिरियं गिरागान गोतीत विषम गिरे करालम महाकालम करालम कालं कृपालं गुणागार पारम नतो गुणागार पारण को नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदं स्वरूपम्
जन्म दो तात पिमानो प्रभो पाहिया परवा मेरी जमीन Namaste.